पोप फ्रांसिस के बारे में कई बातें हैं जो रहस्यमयी हैं। क्यों पोप फ्रांसिस का दिल निकाला गया, क्यों तोड़ दी गई उनकी अंगूठी, और भी कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। सेंट पीटर स्क्वायर में पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जेलेंस्की समेत कई राष्ट्राध्यक्ष अंतिम दर्शन के लिए वेटिकन पहुंचने वाले हैं। क्या पोप फ्रांसिस का भी दिल निकाला जाएगा? क्या आप जानते हैं पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार सदियों पुरानी परंपराओं से अलग होगा। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद उनके शरीर को सेंट पीटर्स बेसिलिका में दर्शन के लिए रखा गया है। ये परंपरा नोवेन डियल कहलाती है, जिसमें 9 दिनों तक शोक मनाया जाता है। 16वीं से 19वीं शताब्दी तक पोप के दिल, लिवर और अन्य अंग निकालकर संरक्षित किए जाते थे। आज भी 22 पोप्स के अंग रोम के एक चर्च में संग्रहित हैं, लेकिन पोप फ्रांसिस ने 2024 में इन परंपराओं में बदलाव किया। उन्होंने 3 ताबूतों की परंपरा को समाप्त कर एक साधारण लकड़ी के ताबूत में दफन होने का निर्णय लिया। उन्होंने वेटिकन के बजाय रोम के सांता मारिया मैगियोरे बेसिलिका में दफन होने की इच्छा जताई, जहां वे अक्सर प्रार्थना करते थे। क्या पोप की अंगूठी भी निकाली जाती है? पोप की अंगूठी सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि पूरी कैथोलिक दुनिया के लिए एक शक्ति और पहचान का प्रतीक है। लेकिन क्या इसे भी निकाला जाता है? इसे कहते हैं रिंग ऑफ फिशरमैन। ये अंगूठी हर नए पोप के लिए खास बनाई जाती है, जिस पर संत पीटर की मछली पकड़ते हुए छवि होती है। पोप के निधन के बाद ये अंगूठी तोड़ दी जाती है ताकि कोई उसका दुरुपयोग न करे। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस प्रक्रिया को रिंग डिस्ट्रक्शन सेरेमनी कहा जाता है। इसके बाद ही नया पोप चुनने की प्रक्रिया होती है। तो अगली बार अब आप पोप की अंगूठी देखें तो याद रखें, ये सिर्फ धातु नहीं, एक इतिहास है। क्या आपको ये परंपरा दिलचस्प लगी? कमेंट जरूर करें। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक नेता पोप फ्रांसिस, उनका अंतिम संस्कार कैसा होगा? जवाब है बेहद सादा, बिना किसी शाही तामझाम के। पोप फ्रांसिस की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें साधारण लकड़ी के ताबूत में दफनाया जाए। उनके शव को जनता के दर्शन के लिए वेटिकन में 9 दिन तक रखा जाएगा, जिसे नोवेन डियल कहते हैं। क्या आप जानते हैं पोप फ्रांसिस की एक बड़ी इच्छा अधूरी रह गई, वो है भारत की यात्रा। अक्टूबर 2021 में पीएम मोदी ने वेटिकन में पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया, जिसे पोप ने स्वीकार किया। 2024 में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी ने फिर से पोप को भारत आने का निमंत्रण दिया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से ये यात्रा संभव नहीं हो सकी। 21 अप्रैल 2024 को पोप फ्रांसिस का निधन हो गया और उनका भारत आने का सपना अधूरा रह गया। पीएम मोदी ने उन्हें करुणा और विनम्रता का प्रतीक बताया। पोप फ्रांसिस की भारत यात्रा भले ही अधूरी रह गई, लेकिन उनके संदेश और भारत के प्रति स्नेह हमेशा याद रखे जाएंगे। परंपरा से हटकर दफन की इच्छा जताई। पोप फ्रांसिस एक सदी से भी ज्यादा वक्त में वेटिकन के बाहर दफन होने वाले पहले पोप होंगे। आमतौर पर पोप को वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे गुफाओं में दफनाया जाता है, लेकिन पोप फ्रांसिस को रोम में टाइबर नदी के दूसरी तरफ मौजूद सांता मारिया मैगिरो बेसिलिका में दफनाया जाएगा। परंपरा से हटकर पोप फ्रांसिस ने अपने जीवन काल के अंतिम वसीयतनामे में पुष्टि की थी कि वो रोम के सेंट मैरी मेजर के बेसिलिका में दफन होना चाहते हैं, न कि सेंट पीटर में, जहां उनके कई पूर्ववर्तियों को दफनाया गया है। पोप ने सांता मारिया मैगिलो बेसिलिका में अपने दफन होने के बाद का खुलासा दिसंबर 2023 में किया था। उन्होंने बताया था कि वे मैगिगोर बेसिलिका से खास जुड़ाव महसूस करते हैं। वे वहां वर्जिन मैरी के सम्मान में रविवार की सुबह जाते थे। पोप फ्रांसिस 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय थे जिन्होंने पोप चुना था। पोप ने समलैंगिक व्यक्तियों के चर्च आने, सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने, पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले लिए। उन्होंने चर्चों में बच्चों के यौन शोषण पर माफी भी मांगी थी। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब अगला पोप कौन होगा, इस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। नए पोप के चयन की प्रक्रिया को पैपल कॉन्क्लेव कहा जाता है। इसका मतलब पोप का चुनाव कराने के लिए कार्डिनल की गुप्त बैठक होती है। यह सम्मेलन आमतौर पर पोप का पद खाली होने पर 15 से 20 दिन बाद होता है। फिलीपींस के कार्डिनल लुइस टैगल सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं, जबकि इटली के पिएत्रो पोरोलिन वेटिकन में अनुभव के चलते चर्चा में है। घटना के पीटर टक्सन न्याय के पक्षधर हैं और अफ्रीकी पोप बनने की दौड़ में है। हंगरी के पीटर एर्डो और इटली के एंजेलो स्पोला परंपरावादी चेहरों के रूप में उभर रहे हैं। अब देखना है कि अगला पोप कौन होगा।